अब बात करते हैं डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जो रेट्रोवायरस है उसमें आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, तो इसको कहा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो इस तरह से डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं वो आरएनए में पहुंचती हैं, आरएनए से फिर प्रोटीन बनने की क्रिया होती है। तो इस तरह से जो डीएनए होता है वो अपना एक्सप्रेशन करता है प्रोटीन बनाने के तौर पर, तो इसको कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन, जीन प्रकटन। और डीएनए उसको नियमित भी करता है, तो इसको कहते हैं जीन नियमन, जीन प्रकटन का नियमन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया। तो सबसे पहले डीएनए से जो आरएनए बनता है, 3 तरह का आरएनए बन सकता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है, राइबोसोमल आरएनए इसका नाम है इसीलिए। और एमआरएनए क्या है, ये डीएनए से मैसेज लेके जाता है। जिस तरह का डीएनए होता है इसमें कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होता है। तो एमआरएनए ये कहलाता है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए कहलाता है, डीएनए से संदेश को लेता है। उसके बाद में टीआरएनए। अब जैसा एमआरएनए का आदेश होगा उस तरह से टीआरएनए लेके आता है अमीनो अम्लों को और एमआरएनए पर जाके प्रोटीन बनवाता है। एमआरएनए जाकर राइबोसोम पर स्थित हो जाता है, इस तरह से प्रोटीन बनती है। और इस क्रिया को, आरएनए बनने की क्रिया को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है वो आरएनए को बनाता है। हमको मालूम है, पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि डीएनए को कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज। और आरएनए को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसा इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, वही इसका काम है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है टीआरएनए को। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि केंद्रक नहीं होता है, केवल कोशिका द्रव्य होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया इसमें केवल कोशिका द्रव्य में होती, वहीं पर आरएनए का भी निर्माण होता है। और आरएनए जो बनता है उसको बनाने के लिए केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, जो 3 तरह के आरएनए बनाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें कुछ खास डीएनए का भाग ही आरएनए को बनाता है। जो बनाता है उसको कहते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए। जो प्रोटीन को बनाता, जो आरएनए को बनाता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए, स्ट्रक्चरल डीएनए उसको कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल डीएनए आरएनए को बनाता है, और प्रोमोटर इसका पार्ट होता है, और टर्मिनेटर। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी यही 3 भाग होते हैं। इसमें भी प्रमोटर होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल होता है जीन स्ट्रक्चरल, और यहाँ पे टर्मिनेटर। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो जीन होता है 3 तरह के प्रोटीन बना सकता है, 3 तरह की प्रोटीन बना सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। जबकि केवल एक तरह की प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल डीएनए बनाता है, इसको कहा जाता है इसीलिए मोनोसिस्ट्रोनिक डीएनए। तो मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक इसमें अंतर है, इसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक और इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक पोर्शन पाया जाता है डीएनए का। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर डीएनए को ओपन कर लेते हैं, इसको सीढ़ी जैसा दिखाते हैं, तो जो 3' एंड पे है इसी पर 3' पर आरएनए बनता है, आरएनए बनता है। अब मान लेते हैं कि जो पहला है 5' इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, जबकि जिस पर आरएनए बनता है उसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड
टेम्पलेट श्रृंखला कहते हैं उसको, और इसी पर आरएनए का निर्माण होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे थाइमिन है, तो इस तरह से एडेनिन यहाँ पे टी हो, टी के जगह पे यूरेसिल वाला आरएनए बनेगा, ग्वानिन साइटोसिन आ जाएगा, थाइमिन अगर है तो एडेनिन इस पे रहेगा। तो इस तरह से आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए जो होते हैं केवल एक श्रृंखला पे बनते हैं, क्योंकि दोनों श्रृंखलाओं पे अगर बनेंगे तो ये आपस में एंटी पैरेलल होंगे, एडेनिन के सामने दूसरे टाइप का आ जाएगा, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए केवल एक श्रृंखला पर आरएनए का निर्माण होता है। तो देखते हैं और आगे क्या होता है कि सबसे पहले प्रमोटर स्थल पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और इसको जो प्रमोट करने का काम करता है, जो इसको एक्टिव करने का काम करता है, उसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। उसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर वो फैक्टर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करता है यहाँ पर प्रमोटर से जुड़ के आरएनए बनाने की क्रिया को। अब इसके बाद में क्या होता है, ये बढ़ता है आगे, अगले फिगर में देखते हैं। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता है, उसके बाद में ये आगे बढ़ता चला जाता है और आरएनए की श्रृंखला लगातार बनती चली जाती है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आरएनए की नई श्रृंखला बन जाती है। इसके बाद में जब ये पहुंचता है टर्मिनेशन स्थल पे यहाँ पे, तब आरएनए की श्रृंखला अलग हो जाती है और आरएनए की श्रृंखला बन जाती है। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है, आरएनए श्रृंखला से क्या जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पे। इसके बाद में आरएनए का बनना शुरू हो जाता है स्ट्रक्चरल जीन द्वारा, और यहाँ पर धीरे धीरे आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है और आरएनए का निर्माण होता जाता है। जब टर्मिनेशन होना होता है तो टर्मिनेटर लेवल पे आता है, तब यहाँ पर एक फैक्टर जुड़ जाता है जिसको कहते हैं रो फैक्टर। तो ये फैक्टर जो होता है, जो रो फैक्टर जैसा नाम है वैसे ही जैसे जुड़ा, बस उसको जो है बंद कर दिया। रो फैक्टर टर्मिनेटर लेवल पे जुड़ता है। तो इस तरह से दो फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर जो कि आरएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करने का काम करता है, दूसरा रो फैक्टर जो आरएनए सिंथेसिस को वहाँ पर रोकने का काम करता है। तो इस तरह से आरएनए श्रृंखला यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में बनती है। अब देखते हैं, पहला लेवल हो गया इनिशिएशन प्रारंभ, उसके बाद में श्रृंखला लंबी हुई, उसके बाद में यहाँ पर आरएनए अलग हो गई। 3 लेवल में ही, 3 चरणों में ही, 3 स्टेप में ही आरएनए निर्माण या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो गई। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पर केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और यहाँ से आगे बढ़ता जाता है और आरएनए की श्रृंखला मिल जाती है। प्रारंभन हो गया, उसके बाद में आरएनए की श्रृंखला मिल जाती है। यहाँ पर ना तो रो फैक्टर होता है और ना ही टर्मिनेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर टर्मिनेटर के लिए रो फैक्टर भी नहीं होता है। तो दोनों ये फैक्टर इसमें यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। और जो ये आरएनए बनता है इसमें 2 तरह के आरएनए होते हैं, एक होता है एक्सॉन और दूसरा होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन उस आरएनए को कहा जाता है जिनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, तो इनको हटाना जरूरी है, नहीं तो आगे प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा। तो दीर्घीकरण हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि इसमें से कुछ कैपिंग होती है, टेलिंग होती है और इसकी जो एक्सान है, एक्सान तो अलग हो जाता है और इंट्रॉन को अलग कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से एक्सान आरएनए वाला ही आरएनए बचता है। तो इस तरह से आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है, स्प्लिसिंग उसको कहा जाता है, इंट्रॉन को हटाने की क्रिया को, ये क्रियाएं होती हैं यूकैरियोट्स में। इस तरह से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है।
तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे हम देखेंगे कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है।